ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट। निजी पैथोलॉजी सेंटर में पुलिस की छापेमारी। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी 4 मई को करेंगे नामांकन। और मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के चौरा गांव में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 16 अतिक्रमित जमीनों को खाली करा लिया है। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर उनसे सामान को हटाने और अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस मौके पर कुचायकोट अंचल के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय थाने के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों को हटाकर जमीन को खाली कराया। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इस संदर्भ में सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकारी रास्ते के जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर अपना मकान बना लिया था। काफी वर्षों से अतिक्रमण कर रहे थे, जिसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चौरा गांव के कुल 18 मकानों को चिन्हित किया गया, जिसमें से कुल 16 मकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अतिक्रमण को खाली कराने के लिए पूर्व में ही लोगों को नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण करने वाले लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अपना सामान हटाने और अतिक्रमण को खाली करने का मौका दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह सॉन्ग, डांस, वाइनिंग, डाइनिंग का आयोजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपेक्षित सेरेमनी नहीं की गई है तो हिंदू विवाह अमान्य है और पंजीकरण इस तरह के विवाहों को वैध नहीं बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को वैध होने के लिए इसे सप्तपदी यानी कि पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे के 7 चरण जैसे उचित संस्कार और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही विवादों के मामले में इन समारोहों का प्रमाण भी मिलता है। जस्टिस बी नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा, हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्यों की संध्या के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस वजह से हम युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वे विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है इस पर विचार करें। उन्होंने कहा कि विवाह गीत और नृत्य और शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है या अनुचित दबाव द्वारा दहेज और उपहारों की मांग करने और आपदा प्रदान करने का अवसर भी नहीं है, जिसके बाद किसी मामले में आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। यह भारतीय समाज का एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन है जो एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक विकसित होते परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। गोपालगंज शहर के सदर अस्पताल के सामने स्थित एक निजी पैथोलॉजी सेंटर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी सेंटर से एक अवैध ब्लड के थैले बरामद किए। हालांकि संचालक पुलिस गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन
डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त पैथोलॉजी में खून का कारोबार किया जा रहा है। इसको लेकर सिविल सर्जन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम और नगर थाना के इंस्पेक्टर ओपी चौहान समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी दल द्वारा एक ब्लड का थैला मौके से बरामद किया गया है। टीम का नेतृत्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण कुमार अविनाश ने किया, जबकि टीम में ड्रग इंस्पेक्टर अभय शंकर और नगर थाने की पुलिस शामिल थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई पे पैथोलॉजी सेंटर के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अभय शंकर ने बताया कि सिविल सर्जन द्वारा ये जानकारी दी गई कि पैथोलॉजी सेंटर में ब्लड का कारोबार हो रहा है। जब यहां पहुंचे तो पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी। जांच के क्रम में एक फ्रिज से 1 यूनिट ब्लड का थैला बरामद किया गया, जिस पर कोई साइन और न ही कहां से इंगित किया गया वह अंकित नहीं था। वहीं मेडिकल ऑफिसर प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सीएस साहब के द्वारा सूचना दी गई कि पैथोलॉजी में खून का कारोबार होता है, उसे सील करना है। जांच की जा रही है, सील करने की कार्रवाई जारी है। बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 6वें चरण में होना है। इसके लिए 29 अप्रैल से ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन बीतने के बाद भी गोपालगंज में अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। देश के 2 महत्वपूर्ण संगठन महागठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए के घोषित प्रत्याशी अपना नामांकन 4 मई को करेंगे। दोनों प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात दौरा कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में बैठक कर जनता को अपने अपने पाले में करने के लिए दिन रात कोशिश जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से गोपालगंज के लिए वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार हैं। एनडीए के घटक दल जदयू ने इन पर दोबारा भरोसा जताते हुए इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 4 मई को अपना नामांकन करेंगे। नामांकन से पूर्व मिन्ज स्टेडियम में एक सभा का आयोजन भी किया गया है। नामांकन सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल होंगे। साथ ही साथ भाजपा, लोजपा और हम के भी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। डॉक्टर सुमन का नामांकन काफिला मिन्ज स्टेडियम से होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगा। इधर महागठबंधन की ओर से गोपालगंज की सीट वीआईपी के कोटे में दी गई है। वीआईपी के संरक्षक मुकेश साहनी ने युवा उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रेमनाथ चंचल भी 4 मई को ही अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के संरक्षक मुकेश साहनी शामिल होंगे। नामांकन से पूर्व एक सभा को संबोधित करेंगे। चंचल पासवान भी लगातार जिले में चुनावी दौरा कर रहे हैं। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव में खेत में बकरी चले जाने के विवाद में एक महिला को उसके ही पटीदारी द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव निवासी उमा प्रसाद की 60 वर्षीय पत्नी पाशुपति देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि महिला के पटीदार से पूर्व में 12 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच महिला की बकरी आरोपी के खेत में चली गई थी। आरोपियों ने उसे ईंट से मार दिया, जिससे बकरी चिल्लाने लगी। महिला की बहू ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोपी उससे उलझ गए। इसी बीच मृतक महिला भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के बाद आरोप है कि आरोपियों द्वारा लात घूसे से महिला की पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे अन्य परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। मृतिका की बहू आरती देवी ने बताया कि आरोपियों ने पहले मेरे साथ मारपीट की, इसके बाद मेरी सास बचाने गई, जिसके साथ ही लात घूसा से पेट पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
उचका गांव थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि खेत में बकरी चले जाने के कारण विवाद में मारपीट हुई थी। महिला पुरुष से बीमार भी थी, लेकिन आज महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट। निजी पैथोलॉजी सेंटर में पुलिस की छापेमारी। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी 4 मई को करेंगे नामांकन। और मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।